ये देखिए, मैंने अभी एक क्वेश्चन अपलोड किया था, इसमें क्वेश्चन ऐसा था कि कोई बॉडी ऐसे घूम रही है तो उसका ओमेगा कैसा दिया जाता है, तो मैंने आपको बताया था राइट हैंड रूल से दिया जाएगा। फिर एक स्टूडेंट ने यहाँ पर एक डाउट रेज किया है कि गुरु, इसमें हम v इजिकल्स टू ओमेगा क्रॉस r का वेक्टर प्रोडक्ट देख के नहीं कर सकते हैं क्या? एक्चुअली इससे भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ओके, और अगर ऐसे घूम रहा है तो जो इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हम लोग ऐसे देंगे, यूं इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब अगर मैं इसको एक्सिस मानता हूँ ऊपर की तरफ यूं, तो ये इसका आर वेक्टर हो गया, ओके। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखता हूँ ऊपर से तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा सर्किल, और सर्किल में इस तरफ आपका वेलोसिटी वेक्टर है और ये इसका आर वेक्टर हो जाएगा। तो ओमेगा वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, जो ओमेगा वेक्टर होता है, वो हमेशा कैसे दिया जाता है? तो फॉर्मूला है आपके पास में v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, मतलब ओमेगा को आर के साथ में क्रॉस करो, राइट हैंड की फिंगर्स को ओमेगा से आर की तरफ लेके जाओ तो थंब जो है वो v की तरफ जाना चाहिए। अब ओमेगा या तो तय है ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अगर मैंने ओमेगा को ऊपर की तरफ मान लिया, जैसे यूं, ठीक है ना, ऐसे मैंने बाहर की तरफ मान लिया, तो ओमेगा बाहर की तरफ है, तो अपने राइट हैंड की फिंगर को ओमेगा से आर की तरफ कर्ल करो, ओके। जब ओमेगा से आर की तरफ कर्ल करोगे तो यूं आएंगी फिंगर्स ओमेगा से आर की तरफ। तो जब फिंगर्स यूं आएंगी तो थंब ऐसे जा रहा है, मतलब इस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन जा रही है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप एक बार ओमेगा ऊपर मान लो, एक बार नीचे मान लो, जिससे आपका डायरेक्शन सही आ रहा हो वही आपका सही आंसर है।